क्या आप जानते हैं अभी के समय में पॉर्न एडिक्शन, मास्टरबेशन एडिक्शन ड्रग एडिक्शन से भी ज़्यादा खतरनाक है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ड्रग एडिक्शन को फिर भी रोका जा सकता है, बट पॉर्न एडिक्शन को रोकना बहुत ही मुश्किल है। अगर स्टेट की पुलिस, गवर्नमेंट या फैमिली मेंबर्स चाह ले तो ड्रग एडिक्शन को इजीली रोका जा सकता है। बट पॉर्न एडिक्शन एक सुनामी की तरह है क्योंकि इसका कंटेंट बहुत इजीली अवेलेबल है। कहीं सेक्स एजुकेशन की कमी है और बहुत सारे लोग तो पोर्नोग्राफी को ही सेक्स एजुकेशन का माध्यम समझते हैं। डाटा यह बताता है कि इंटरनेट में जो टोटल सर्च होते हैं उसमें 25% सर्च एडल्ट कंटेंट के लिए होते हैं। तो समझिए कि ये डाटा कितना बड़ा है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब भी बच्चे टीन एज में आते हैं तो उनके मन में सेक्स को लेकर बहुत तरह के सवाल होते हैं, और जब वो अपने घर में इसके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं तो उन्हें डांट दिया जाता है। जब वो अपने स्कूल में इसका रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछते हैं तो उन्हें चुप करा दिया जाता है। फिर उनके लिए अगला ऑप्शन आता है इंटरनेट का, और जब वो इंटरनेट पे सेक्स के बारे में सर्च करते हैं तो उन्हें एडल्ट कंटेंट मिलते हैं, पोर्नोग्राफी मिलती है। चूंकि टीन एज में क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है तो इसके कारण से वो इसे रेगुलर वॉच करने लगते हैं और धीरे धीरे उनको इसकी हैबिट हो जाती है। और जब लंबे टाइम तक अपने पेरेंट्स से छुप छुप के वो एडल्ट कंटेंट देखते हैं तो धीरे धीरे उन्हें इसका एडिक्शन हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर प्रकाश। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं पॉर्न एडिक्शन और मास्टरबेशन एडिक्शन कैसे डेवलप होते हैं, ये हमारे बॉडी में और माइंड में क्या असर डालते हैं, और लास्ट में इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है। तो दोस्तों, हम सभी, चाहे वो लड़का हो या लड़की, इस स्टेज से गुजरते हैं। वो स्टेज होता है प्यूबर्टी का स्टेज, जब हमारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। लड़कों में जेनिटल एरिया में हेयर आना, पेनिस का साइज बढ़ जाना, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होना, दाढ़ी मूंछ का आना। लड़कियों में ब्रेस्ट का साइज बड़ा हो जाना, जेनिटल एरिया में बाल आना और मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट होना, ये सारे साइंस प्यूबर्टी की निशानी है। इसके बाद एडोलेसेंस स्टेज आता है, जिसमें कि बॉडी में जो चेंजेज आते हैं इसके साथ साथ माइंड में भी चेंज आता है, जिसके कारण सेक्सुअल डिजायर का होना, ऑपोजिट सेक्स पे अट्रैक्शन होना, ये बहुत ही नॉर्मल है। अब चूंकि बॉडी में इतने सारे चेंजेज आते हैं तो वो अपनी बॉडी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो ऑपोजिट सेक्स के बारे में जानना चाहते हैं। उनके मन में सेक्स को लेके बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, और अगर सही समय पे इन सवालों का जवाब उन्हें नहीं मिलता है तो वो इसका उत्तर इंटरनेट पे ढूंढना शुरू कर देते हैं। और यहीं से शुरुआत होती है पोर्नोग्राफी की। और जब वो पॉर्न देखते हैं तो उन्हें सेक्सुअल डिजायर होता है, और उस सेक्सुअल डिजायर को पूरा करने के लिए वो मास्टरबेशन स्टार्ट कर देते हैं। आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि सोशल मीडिया और इंटरनेट का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है कि एक जनरेशन की प्यूबर्टी की एज ही कम हो गई। 19th सेंचुरी में फीमेल में प्यूबर्टी अराउंड 15 ईयर्स के आसपास आती थी और मेल्स में अराउंड 17 ईयर्स। बट 21st सेंचुरी में फीमेल में प्यूबर्टी अराउंड 8 to 12 ईयर्स में आ रही है और मेल्स में अराउंड 9 to 14 ईयर्स में आ रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आजकल छोटी फैमिली का प्रचलन बहुत ज्यादा है। लोग आइसोलेटेड रहना ज्यादा पसंद करते हैं। बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं वो भी बिजी होते हैं। बहुत सारे केसेस में दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, जिसके कारण वो अपने बच्चों को पूरा टाइम नहीं दे पाते। और आजकल घर घर में स्मार्टफोन अवेलेबल है जिसमें कि इंटरनेट कनेक्शन भी होता है, तो इसमें बच्चे 18+ के कंटेंट बहुत इजीली देखना शुरू कर देते हैं और यहीं से उन्हें एडल्ट कंटेंट की लत लग जाती है। मैं इस बात को लेकर बहुत श्योर हूँ कि आप लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा, या तो क्यूरियोसिटी के कारण या फिर एंटरटेनमेंट के लिए आपने पॉर्न देखना स्टार्ट किया होगा, बट धीरे धीरे कब आप इसके एडिक्ट बन गए आपको खुद भी नहीं पता चला। और ऐसे आप सिंगल नहीं है, इस दुनिया में हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो कि अब इस ट्रैप में फंस चुके हैं। ये एक प्योर लूप है। आप जितना ज्यादा एडल्ट कंटेंट देखेंगे आपको एडल्ट कंटेंट देखने की क्रेविंग उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो अब सवाल आता है कि पहले के जमाने में ऐसा क्यों नहीं होता था। पहला कारण है कि पहले के जमाने में शादी बहुत कम एज में होती, तो लोग बहुत कम एज से ही सेक्सुअली एक्टिव हो जाते थे, जिसके कारण लोगों को अपने सेक्सुअल डिजायर को पूरा करने के लिए पोर्नोग्राफी या फिर मास्टरबेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। पहले के जमाने में इंटरनेट भी नहीं था और सोशल मीडिया भी नहीं था, जिसकी वजह से इसका एक्सपोजर काफी कम होता था। बट अभी के समय में सारा सिस्टम ही उल्टा हो गया है। अब लोगों के मैरिजेस लेट हो रहे हैं, इंटरनेट और सोशल मीडिया का एक्सेस बहुत इजी हो गया है, लोग एक दूसरे से ज्यादा मिलना पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से पॉर्न एडिक्शन और मास्टरबेशन एडिक्शन बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब अगला सवाल आता है कि हमारे बॉडी को और माइंड को कैसे अफेक्ट करता है। अगर आप रेगुलर पॉर्न वॉच कर रहे हैं और मास्टरबेशन कर रहे हैं तो आपकी बॉडी और आपका माइंड खुद ही इसके बारे में बता देगा। आप थके थके से रहेंगे, आपको किसी काम में मन नहीं लगेगा, चीजों में इंटरेस्ट कम हो जाएगा, आप अकेले रहना ज्यादा पसंद करने लगेंगे, आपके स्कूल का या वर्क का परफॉर्मेंस कम होने लगेगा और नॉर्मल सेक्स आपको उतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा।
तो आइए समझते हैं आखिर ऐसे चेंजेस क्यों आते हैं। एक्चुअली में हमारे ब्रेन में एक रिवॉर्ड हार्मोन होता है जिसे हम डोपामिन हार्मोन कहते हैं। जब भी हम लाइफ में कुछ अचीव करते हैं तो ये रिवॉर्ड हार्मोन हमारे ब्रेन में सिक्रीट होता है, जिसके कारण हमें फील गुड फैक्टर आता है, हमें खुशी महसूस होती है, हम एनर्जेटिक फील करते हैं। सेम डोपामिन रिलीज ड्यूरिंग सेक्स भी होता है, क्योंकि सेक्स ब्रीडिंग के लिए होता है। तो जब भी सेक्स होता है ब्रेन एक डोपामिन के फॉर्म में रिवॉर्ड देता है, जिससे कि उस पर्सन को अच्छा फील होता है ताकि वो बार बार ब्रीड करे। जब हम पॉर्न देखते हैं तो हमारा ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है और इसे ही रियल सेक्स मान बैठता है और डोपामिन रिलीज कर देता है। और जब हम बार बार पॉर्न देखते हैं तो ब्रेन बार बार डोपामिन रिलीज करता है, जिसकी वजह से ब्रेन में डोपामिन ओवरलोड हो जाता है और डोपामिन रिसेप्टर वीक हो जाते हैं। अब नेक्स्ट टाइम जब आपको कोई नॉर्मल अचीवमेंट होगा तो आपको उसका मजा ही नहीं आएगा, क्योंकि उतने अमाउंट में डोपामिन रिलीज ही नहीं हुआ और आपके जो रिसेप्टर थे वो भी वीक हो चुके हैं। इसके कारण से आपको दूसरे कामों में मन ही नहीं लगेगा और बार बार आपको मन करेगा कि आप पॉर्न देखें, मास्टरबेट करें, ताकि आपका बॉडी उस डोपामिन के रिलीज के किक को महसूस कर सके। दोस्तों, पॉर्न अगर आप इंजॉयमेंट के लिए देख रहे हैं, माइंडफुल तरीके से मास्टरबेशन कर रहे हैं, तो ये कोई गलत नहीं है। बट हाँ, अगर इसका एडिक्शन हो जाए तो ये एक बहुत ही सीरियस बात है। इस दुनिया में कोई भी चीज चाहे कितनी भी अच्छी हो या कितनी भी बुरी हो, अगर उसका एडिक्शन है तो ये गलत है। हमारे बॉडी के सेक्सुअल फंक्शन को हमारे ब्रेन का सिंगुलेट कॉर्टेक्स कंट्रोल करता है, और वे लोग जो पॉर्न एडिक्ट हैं, मास्टरबेशन एडिक्ट हैं, उनका सिंगुलेट कॉर्टेक्स वीक हो जाता है, जिसके कारण से उनके सेक्सुअल फंक्शन में उनका कंट्रोल नहीं रहता। और जब उनका खुद पे ही कंट्रोल नहीं रहता तो ऐसे लोग एक्सट्रीम स्टेप उठा लेते हैं, जैसे कि स्कूल में पॉर्न देखना, ऑफिस में पॉर्न देखना, सेक्स वर्कर के पास जाना, और बहुत एक्सट्रीम केस में वो सेक्सुअल क्राइम भी करते हैं। तो दोस्तों, अब अगला सवाल आता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि हमें समस्या पे नहीं समाधान पे फोकस करना है। तो मैं आज आपको इसके 5 सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। सबसे पहला सॉल्यूशन है रिमूव ऑल ट्रिगर्स। आपको आपके ट्रिगर पॉइंट को पहचानना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1, आप अपने स्मार्टफोन पे काम करना चालू कर दें। सोने से 1 घंटा पहले आप अपने फोन को स्विच ऑफ कर दें। अगर आपने अपने सोशल मीडिया में कुछ भड़काऊ एडल्ट कंटेंट फॉलो किए हुए हैं तो उन्हें अनफॉलो कर दें। अपने फोन पर मोटिवेशनल वीडियोस देखें। पॉइंट नंबर 2, अकेलापन से बचें। अगर आप अपने घर में रहते हैं तो कोशिश करें आप किसी फैमिली मेंबर के साथ सोएं। अगर बाहर हॉस्टल में रहते हैं तो अकेला ना रहें, किसी रूम पार्टनर के साथ रहें। पॉइंट नंबर 3, अपना ग्रुप चेंज करें। अगर आपका ग्रुप ऐसा है जिसमें बहुत ज्यादा एडल्ट कंटेंट के बारे में बात की जाती है तो आप अपना ग्रुप चेंज कर लें। सॉल्यूशन नंबर 2, मेडिटेशन, क्योंकि इसमें अल्टीमेटली हमें अपने ब्रेन को ही स्ट्रॉन्ग करना है। हमें स्ट्रांगली मोटिवेटेड रहना है कि हमें पॉर्न नहीं देखना है, हमें मास्टरबेशन नहीं करना है। तो इस काम में मेडिटेशन आपको बहुत हेल्प करेगा। सॉल्यूशन नंबर 3, खुद को बिजी रखना है। आप जितना ज्यादा बिजी रहेंगे आपको इन सब बातों को सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा। और इसके साथ साथ अगर आप किसी प्रोडक्टिव वर्क में बिजी हैं और जब इसका अच्छा रिजल्ट या अच्छा आउटपुट आएगा तो आपको उस काम में और ज्यादा मन लगेगा, जो कि आपको इस हैबिट से बाहर निकलने में बहुत हेल्प करेगा। सॉल्यूशन नंबर 4, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले आपका माइंड क्लियर होना चाहिए कि आप पॉर्न और मास्टरबेशन एडिक्शन को क्यों छोड़ना चाहते हैं। अगर आपका वाई क्लियर है तो आप इसे इजीली छोड़ सकते हैं, और अगर आपका वाई क्लियर नहीं है तो आप इसे नहीं छोड़ पाएंगे। अगर आपका वाई क्लियर है तो आप एक पेपर लेके वो सारे रीजन को उसमें नोट डाउन करें कि आप पॉर्न क्यों छोड़ना चाहते हैं, और जब भी आपको इसकी अर्ज आए तो आप उन रीजन को एक बार जरूर पढ़ें। सीरियसली दोस्तों, आपको इस लूप से निकलने में ये चीज बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और जो 5वां सॉल्यूशन है वो है माइंडफुल तरीके से आप इससे बाहर आ सकते। इसमें आपको एक माइंड गेम खेलना है। आप पॉर्न क्यों देखते हैं? क्योंकि आपको देखना अच्छा लगता है। तो जब भी आपको पॉर्न देखने का मन हो तो आप इसके निगेटिव पॉइंट्स को सोचें। पॉर्न एडिक्शन से, मास्टरबेशन एडिक्शन से आपको क्या नुकसान हो रहे हैं। अगर आप इस समय पे ऐसा सोचेंगे तो थोड़ी देर में आपका जो अर्ज है वो चला जाएगा। बट हाँ, यहाँ रुकना नहीं है। ये जो अर्ज है ये समंदर के वेव की तरह एक के बाद एक आते रहते हैं। तो जब नेक्स्ट वेव आए तो उस टाइम पे भी आपको ऐसा ही सोचना है। हो सकता है शुरू शुरू में थोड़ी परेशानी होगी, बट आगे चल के आप पाएंगे कि आप इस लूप से बाहर निकल चुके हैं। दोस्तों, इसमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली सोचिए कि आपकी लाइफ का गोल क्या है। क्या आपकी लाइफ का गोल है पॉर्न देखना और मास्टरबेशन करना? जी नहीं, ये गोल किसी का नहीं हो सकता। तो जितनी जल्दी हो सके आप इस लूप से बाहर निकलिए। दोस्तों, इस लूप से बाहर निकल के बाहर की दुनिया को देखिए। बाहर की दुनिया बहुत ब्यूटीफुल है। जब आप इस लूप से बाहर निकल जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि आप क्या मिस कर रहे हैं। आपकी सोशल लाइफ अच्छी हो जाएगी, आपकी फैमिली लाइफ अच्छी हो जाएगी, आपकी सेक्स लाइफ अच्छी हो जाएगी। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे कॉन्फिडेंट।